मैं एक भाग्यशाली मानता हूँ। सर आप भाग्यशाली मानते हैं। हाँ। हम भाग्यशाली अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे एरा में आप जैसे एक्टर फिल्म मेकर है। अयो सिनेमा देखने का जो तरीका अलग अलग हो गया। अभी अभी वो पूरा चेंज हो गया। ये जो हमारा जो फोकलोर है, हमारा जो रिचुअल्स है, हमारा जो संस्कृति है, ये इस जनरेशन को पता लगना चाहिए। हम एक नया, एक अच्छा, एक कहानी विद आर कल्चर हम बता सकते हो, उसमें कंपैरिजन में नहीं आएगा। ಹೇ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಫಿಲಿಂ ಫೀವರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿ ಗುಪ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜೆಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂತಾರ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ. ಹಾಯ್, ವೆರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ಚಾನಲ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಫೀವರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮನೋಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮರಾಠ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. आपका रिव्यूज़ सब देखते हैं हम लोग. थैंक यू सो मच. सो गाइस, मैंने शुरुआत जो की कन्नड़ा से कोशिश करने की, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी है जो रूट को कनेक्ट करती है, और क्यों ना हम रूट से कनेक्टेड बातों की शुरुआत करें. सो ये जो फिल्म है कन्नड़ा में ही रिलीज़ हुई और इसने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया भर में. क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से इस फिल्म ने सक्सेस हासिल की है? मतलब वो मैं ಕನ್ನಡ में बोल देता हूँ क्योंकि ऑडियंस को ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. बिकॉज उन लोगों के जो कंट्रीब्यूशन है, कांतारा इतना बड़ा होके आज ऐसा ये कर रहा है. सो डेफिनेटली दैट क्रेडिट गोज टू कन्नड़ा ऑडियंस फर्स्टली. सो वो लोग इतना बात किए इस फिल्म के बारे में, और दूसरा नॉन कन्नडिगास को भी बोला है, उन लोगों को जो दूसरे स्टेट में है, दूसरे कंट्री में है, उन लोगों को दूसरा जो मदर टंग है, उन लोगों को ये सिनेमा को सजेस्ट करके उन लोगों को लेके जाके सिनेमा दिखाया है. उसके बाद उधर जो वाइल्ड फायर जैसा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, इसीलिए वो इतना डिमांड आया कि ये डब करो हिंदी में. टाइम ही नहीं मिला हमको. पिक्चर हिट हो गया उधर. 3 दिन हम लोग पब्लिसिटी के लिए उधर कर्नाटक में घूमने के लिए, थिएटर विजिट के लिए गए. आधा रूट हो गया, मैसूर से वापस आ गया, सीधा बॉम्बे आ गया मैं. सो हिंदी डबिंग का काम चालू हो गया उधर. तेलुगु, तमिल, मलयालम सब चल रहा है. सो ये सब पूरे ऑडियंस को देना चाहता हूँ मैं पूरे क्रेडिट्स. इसके साथ जो ये रूटेड जो स्टोरी, ये हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति, ये सब मिलके एक फोकलोर जैसा बनाया है, बेस्ड ऑन ह्यूमन वर्सेस नेचर कॉन्फ्लिक्ट रख के. वो भी ये ह्यूमन एंड नेचर के बीच में जो ब्रिज है, वो हम दैव मानते हैं. वो दैव पंजुर्ली या हो दैव गुलिका हो, वो एक एनर्जी था, एक पॉजिटिव एनर्जी, वो मुझे प्रोटेक्ट करके आ रहा है. सो वो फिल्म लेके जा रहा है. सो हम पीछे फॉलो कर रहे हैं वो फिल्म को. इसी तरह से जो डिविनिटी जो है वो कंटिन्यू हो रही है, और सिनेमा थिएटर्स में हम देख रहे हैं. सही. सिनेमा थिएटर्स आर बिकमिंग डिवाइन राइट नाउ. सप्तमी, कुछ आप कहना चाहेंगे जिस हिसाब से आपकी फिल्म जो रिस्पॉन्स हासिल कर रही है एंड यू आर बीइंग द पार्ट ऑफ, तो आपको किस तरह महसूस हो रहा है, क्या फील कर रही है आप? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಸೆಡ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರಿಂದಾನೇ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ अक्रॉस आर कंट्री, बिकॉज 30 सितंबर जो सिनेमा रिलीज़ हुआ था पूरे इंडिया में, वो कन्नड़ा में ही रिलीज़ हुआ था. आप ही कन्नड़ा में ही देख किया. फर्स्ट डे फर्स्ट शो, इवन you watched it in Kannada and you liked it a lot. So without that language barrier, people are loving the movie. So we're very grateful to all of them, and I'm very happy that I got to be part of such a project, because we put in so much love and effort into the project. Wholeheartedly, purely we put that effort into it, and today we are very happy with the response that we are receiving. ऋषभ, कल हमने इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी देखा, और मुझे याद है बहुत सारे हमारे क्रिटिक्स जो है, ट्रेड एनालिस्ट है, उन्होंने भी देखा. एक बात पर हमेशा लोग चर्चा कर रहे थे, जो राइटिंग प्रोसेस है आपका कुछ अलग ही था, कुछ यूनिक था, डीप रूटेड था. बेसिकली ये थॉट प्रोसेस आपके जहन में कैसे आता है? आप फिल्मों में रूटेड चीज़ें आप कैसे डाल देते हैं? वही जो शिवा है ना, वैसे कांतारा में वैसा एक गांव का हूँ मैं, एक विलेजर हूँ. सो ये मैं बचपन से देख के आ रहा हूँ.
जो हमारा जो कल्चर क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, मैं मानता हूँ एंड बिलीव करता हूँ, मैं वो रिचुअल में करता हूँ खुद, क्योंकि वो हमारा लाइफस्टाइल है। सो वो लेके आया मैं, मुझे कुछ नया नहीं है इसमें, मैं जो बचपन से किया हूँ, देखा हूँ, सुना हूँ, सो ये सब लेके आके फिल्म बनाया मैं। सो इसलिए मुझे बहुत स्पेशल भी है, मतलब हमारा जो कल्चर है ये नॉट ओनली फॉर दैट कोस्टल कर्नाटका, इट्स यूनिवर्सल भी है। आई ऑलवेज बिलीव दैट मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल। सो अगर हम जो दैवाराधने दैवकोला हम बोलते हैं, ऐसा रिचुअल्स, ऐसा बिलीफ सारे इंडिया में है, हर कोने कोने में, हर विलेज में है। अपने अपने पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव, तरीके अलग रहता है, प्रकार अलग रहता है। आपका गांव में आप कहाँ से आए? बेसिकली आई एम फ्रॉम झारखंड, बेसिकली झारखंड। उधर भी आप ऐसा, आपका जो फैमिली कुछ रिचुअल्स ऐसा करते हैं। सो सिर्फ मंदिर जाने का नहीं, मंदिर के अलावा भी आपका घर में कुछ और भी कुछ प्रोसीजर्स रहता है। सो वो भी हम भगवान मानते हैं। सो ऐसा कुछ चीज़ें हर कोने में है, इसलिए मैं सोचा कि हर आपको, अभी आप झारखंड में जो क्या रिचुअल्स करते हैं, जो भगवान जैसे आप मानते हैं, वो ऐसा हर जगह रहता है। आई थॉट ये देख के उन लोगों को वो कनेक्ट होना चाहिए, शायद वो हो रहा है मोस्टली। शायद आपका ये भी एक पर्सपेक्टिव होगा कि जैसे कि हम देखते हैं वेस्ट की फिल्में, वो अपने कल्चर को लेकर चलते हैं, अपने कल्चर को दिखाया करते हैं। संतोष शिवन एक बहुत ही बड़े सिनेमाटोग्राफर है, उनसे भी मैंने पूछा कि इंडियन सिनेमा को अगर ग्रो करना है तो किस हिसाब से हम लेकर जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपने कल्चर को, डीप रूटेड कल्चर को लेकर चले, उनको रिटेन करते चले, तभी हम वर्ल्ड में कम्पीट कर सकते हैं। शायद आपका यही एक थॉट प्रोसेस है बेसिकली। यही एक नहीं है, यही थॉट प्रोसेस है, बिकॉज आई बिलीव इन इट। बिकॉज आपको टेक्निकली एक साइंस फिक्शन किया होगा, नहीं तो एक VFX तरह के कुछ कर सकते हो हम लोग, टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म कर सकते हैं, कुछ नहीं उसमें, मतलब हॉलीवुड को कॉम्पीट कर सकते हो, उतना बजट हमारे पास नहीं रहेगा। बिल्कुल। जो आपको ऐसा फिल्म, टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म, नहीं तो वो तरीका का जो एक्शन सीक्वेंस, VFX वाला, वो सब मिलेगा आपको, किसी किधर भी चाहो वो प्लेटफॉर्म में मिलेगा। लेकिन आज का जो ऑडियंस है, सिर्फ आज अपडेट हुआ एक बंदा, वो ऑडियंस है। सिनेमा देखने का जो तरीका अलग हो गया, अभी वो पूरा चेंज हो गया। मतलब वो रिव्यू करता है आज फिल्म बेस्ड ऑन सिनेमाटोग्राफी, कलर कॉम्बिनेशन, थीम, कॉस्ट्यूम, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंस, हर डिपार्टमेंट को रिव्यू करते हैं, क्रिटिक करते हैं। एक बंदा है वो अपडेट नहीं है, वो डायरेक्टर्स है, वो राइटर्स है। क्योंकि अपडेट क्यों नहीं है कि हम लोग एक साल पुराना स्टोरी आके अभी बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है, लास्ट ईयर में किया था ये स्टोरी, अभी आपके लेके जाके आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो आप अभी अपडेटेड हो। सो मेरा स्टोरी तो एक साल पुराना हो गया, अगर मैं 2 साल लिया तो 2 साल पुराना हो गया। सो ये कंपटीशन में हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। हर बार ये टेक्निकली ब्रिलियंट ऐसा एक हॉलीवुड वर्ल्ड सिनेमा जैसा नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ें नहीं है, हमारा जो रूटेड, मेरा गांव में जो स्टोरी चल रहा है वो किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है, वो मेरा गांव में है। वो मुझे पता है, आपका गांव का जो आपको पता है, वो लेके आया तो हमको जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो ये कंपटीशन का बात ही नहीं है। हम एक नया, एक अच्छा, एक कहानी विद आवर कल्चर हम बता सकते हो, उसमें कंपैरिजन भी नहीं आएगा। जी, आप अपने गांव की बात बोल रहे हैं, वहाँ से कुछ मैसेज आया है कि आप जब भी ऋषभ से मिले तो एंचा उल्लारू तुलु, उधर से थोड़ा, हाँ, एंचा उल्लारू तुलु। वो कोस्टल कर्नाटक में और भी एक है, मैं आई एम फ्रॉम कुंदापुर, उधर कुंदापुर कन्नड़ा बात करते हैं हम। वो कुंदापुर के आगे इधर आए तो तुलु बात करते हैं उधर। हैंगिद्री वो मेरा मदर टंग है। वो कुंदापुर कन्नड़ा है। नान हुशारिद्दे मर रहा है, ये रिप्लाई है, ठीक है। तो वही आप एंचा उल्लारू बोले तो वो रिप्लाई यान हुशारुल्ले। ओके, अमेजिंग। सो बेसिकली फिल्म में आपने काम किया शतनमी, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऋषभ के साथ काम करना कैसा रहा? ख़ास तौर पर इनका जो भूत कोला का जो एपिसोड था, क्या कहेंगे आप? अपने बारे में बताइए कुछ एक्सपीरियंस शॉर्ट में, लेकिन इनके बारे में एक बार बताइए कैसा रहा। आई मीन इट वाज अ कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस था मुझे ये कंप्लीट सिनेमा मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि एक साल हम क्या लास्ट सितंबर से मार्च तक हम शूटिंग किया था। वो कंप्लीट मुझे हर एक दिन
I used to get to learn something new. I mean, it was a complete learning process. Even before the movie started, it was a learning process for me. But every single day, हमारे सिनेमा में बहुत सारा मैंगलोर आर्टिस्ट है और वो हर दिन थिएटर करते हैं. तो उसका वो इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक जो है मुझे वो सेट पे ही देखना मिला. And they are beautiful artists and they can improvise with a snap of a finger. And I think that should be with every artist. And Rishabh sir, he's given me that space. कि आप don't get tensed. Right. You can do, it's there within you. Just get out the character. And if somebody wasn't this patient with me, वो नहीं हो सकता है. And even being the director and saying it's okay, take your time, get into the character. वो जो 2 months workshop था, he said it's okay, take your time and get into the character. And then because of that, the shooting process got very easy. And वो जब you said Bhutakola, I mean, you have to experience that. I mean, you already experienced that in the theaters. We experienced that during the shooting process, and those experiences are very close to our heart. हमारा दिल में ही रहना. We wanted to keep it in our hearts only because the more we talk about it, I think it'll dilute the experience. Dilute हो जाएगा. आप ही आ जाओ और थिएटर में देखो और एक्सपीरियंस आपकी साथ भी रहेगा, 100% रहेगा. So we're very that experience. I think people should go to coastal Karnataka, go to Mangaluru and watch Kola once. And जब हम आप देखे गए ना वो कोला कैसा होता है, वो रिचुअल्स आपकी आंखें से when you watch it through your eyes, that experience is very different. Right. शिवा का जो कैरेक्टर है, इस तरह के जो कैरेक्टर है हमने आपसे तो देखे ही हैं, चाहे वो जीजीबी हो, हीरो हो या दूसरी फिल्में. जब आपके अंदर दैवा आ जाता है, वो जो हम देखते हैं सीक्वेंस, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा सर. मतलब आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, अपने करियर में नहीं देखा. क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था, मतलब कैसे आपने इसको परफॉर्म किया ऑन बिग स्क्रीन? मैंने भी नहीं देखा, नो कमेंट्स. यस नहीं, दैट इज एन एक्सपीरियंस, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. आई एम ब्लेस्ड दैट मैं वो एक्सपीरियंस कर सका, वो एक सिचुएशन मिला मुझे. मैं एक भाग्यशाली मानता हूँ सर. आप भाग्यशाली मानते हैं? हाँ. हम भाग्यशाली अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे एरा में आप जैसे एक्टर फिल्म मेकर है. वैसा नहीं है, मतलब वो एक एक्सपीरियंस है. वो जो आप एक्सपीरियंस किए हैं ना, आपको कैसा लगा, ऐसा ही होना चाहिए वो, क्योंकि वो हमारा सेंटिमेंट है, हमारा इमोशंस है, हमारा बिलीफ है. सो भगवान को हम ये नहीं करते, सिर्फ ब्लेसिंग लेते जाते सीधा. सो दैट इज़ वन पॉजिटिव एनर्जी जो ऑडियंस तक ट्रांसफ़र हो रहा है. सो उतना ही बोल सकता हूँ मैं. ओके. और जिस हिसाब से हिंदी ऑडियंस फिल्म को पसंद कर रही है, उन्हें कन्नड़ा समझ में नहीं आ रहा, फिर वो सबटाइटल्स के साथ भी देख रहे हैं. अब तो हिंदी में आने वाली है फिल्म कल से हर जगह, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बेसिकली? मतलब दो चीज़ें हर बार मैं बोलता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन एक्साइटमेंट नहीं रहता है मुझे, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये बच्चों को लेके जाके पिक्चर दिखाओ, क्योंकि जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो अभी ये कोस्टल कर्नाटक का है, लेकिन भारत का हर कोने कोने में है. वही मैं बोल रहा था, ये जो हमारा जो फोकलोर है, हमारा जो रिचुअल्स है, हमारा जो संस्कृति है, ये इस जनरेशन को पता लगना चाहिए, उन लोगों को दिखाओ. सो दैट विल बी द वन मेन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड. राइट. सप्तमी, लास्टली आप कुछ कहना चाहेंगे जो हिंदी में ये फिल्म आ रही है? हाँ, 14th वो सिनेमा हिंदी में रिलीज़ हो रहा है कल. हम एक वर्ल्ड, कांतारा की वर्ल्ड, वी क्रिएटेड दैट वर्ल्ड. तो आप लोग थिएटर जाके वो वर्ल्ड के अंदर यू गॉट टू एक्सपीरियंस दैट वर्ल्ड. और आपका सिनेमा कैसा लगा आप रिव्यूज़ में बता दीजिए, हम पढ़ रहे हैं आपकी सारी रिव्यूज़. सो वी आर वेटिंग टू watch your reviews and watch your feedback, and just go with your family and enjoy the movie. Amazing. So guys, आपने देखा द जेम ऑफ इंडियन सिनेमा. ऋषभ का क्या कहना है, इनकी फिल्म जो जिस हिसाब से सक्सेसफुल हो चुकी है और हिंदी में भी आने वाली है, और इनका क्या थॉट प्रोसेस है फिल्म मेकिंग को लेकर, इनकी एक्टिंग को लेकर, ये सब आपको जानने को मिला. और सप्तमी जिन्होंने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर उन्होंने पोर्ट्रे किया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है फिल्म को लेकर. सो इनके कन्वर्सेशन से, इनके एक्सपीरियंस से, इनके ओपिनियन से
आप कितना इत्तेफाक रहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ विद द ग्रेट फिल्म मेकर ऑफ इंडियन सिनेमा ऋषभ शेट्टी एंड द ग्रेट एंड गुड आर्टिस्ट Thank you. Saptami. Thank you, Thank you so much.